क्या मैं आपकी मदद करूं? जी हाँ, तैयारी पूरी हो चुकी है। और चाय पियोगे क्या? नहीं शुक्रिया। क्या हुआ? देख लो, अब हर किसी को इस बारे में पता चल गया, लोग इसी बारे में बातें करना शुरू हो गए। वो इस बारे में कैसे जान सकते हैं? उनको तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में, कुछ भी नहीं। क्या मरियम आपा की कॉल आई? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा फोन रख लूं, शायद वो कॉल करें। मिस मरियम से किस खबर का इंतजार कर रहे हो? यही कि वो खैरियत से गांव पहुंच गई या नहीं। हाँ, वो करीम के साथ गई है, करीम के साथ। सब खैरियत है ना? कुछ काम है उनको। आप प्लीज रास्ता दीजिएगा मुझे। है। लाओ, इनमें से एक मुझे दे दो। नहीं भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे मेहमान हैं, एंजॉय करें। आप भी इसमें से कुछ ले सकती चले हैं। आप भी अंदर चले ना। सब कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं। एहतियात से। मैं तुम्हारे लिए ठीक कॉफी है। बना देती हूँ। फातिमा गुल, नैपकिन्स टेबल पर रख दो। तुम्हारी बेटी कब आ रही है? खुदा का शुक्र है, वो लोग इस वीकेंड तक यहाँ आ जाएंगे। कितना बिल हुआ? मिस्टर इरोल, मैं आपसे 1 कैरेट के पैसे नहीं लूंगा। उसके बजाय मैं अपनी बहन के एजाज में एक पार्टी देना चाह रहा हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। हाँ जरूर। लेकिन साजदा आपा ने मना किया था। इकट्ठे खाना खाना अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो आप भाभी को भी ला सकते हैं। हाँ जरूर। और फातिमा गुल, तुम अपने घर वालों को भी बुला सकती हो। वो यहाँ नहीं है। मरियम और करीम अपने आबाई गांव गए हैं। ओह, क्यों? कुछ काम है उनको। हाँ, उनको वहाँ कुछ काम था। तुम्हारी भाभी तो यहीं पर है, कम से कम उन्हें ही बुला लो। ओके, बुला लेंगे। वो घर पे मसरूफ है इसलिए नहीं आ सकती। वो क्या कर रही है घर पे? सफाई याद है ना? तो फिर ठीक है, मैं मछली बना दूंगा। मुझे किसी की कोई मुदाखलत हरगिज नहीं चाहिए। ये बहुत बुरी हरकत है। मैं कॉफी लेकर अभी आई। भाई क्या ये रख दोगे तुम? हाँ क्यों नहीं, जरूर। गुड मॉर्निंग। मुझे सख्त भूख लगी थी इसलिए मैंने नाश्ता कर लिया, तुम्हारा इंतजार भी नहीं किया। चाय अभी गर्म है, लेकर आती हूँ। चलो आज ये मामला निपटा लें। अगर तुम किसी डॉक्टर को नहीं जानती तो चलो किसी को ढूंढ लेते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारे पेट में है, मैं जन्म दूंगी। तुम इसे जन्म नहीं दोगी। मुझे ये बच्चा चाहिए मुस्तफा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। तुम इसकी ख्वाहिश मत करो, ऐसा नहीं होगा। बेहतर यह है कि हम ये मामला निपटा लें। हमें फौरन इससे छुटकारा पा लेना चाहिए। तुम मुझे मजबूर मत करो। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब मैं दूसरे मसाइल संभालूं या तुम्हारे बच्चे को संभालूं? ये हमारा बच्चा है, हम दोनों का। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा बच्चा है? बताओ मुझे कैसे पता चलेगा? कैसे यकीन आएगा मुझे? बताओ भी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ। मैं तो लाजवाब हो गई हूँ मुस्तफा। बेशक तुम मुझ पर एतबार नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसका बाप कौन है और ये बच्चा मेरे लिए बहुत अहम मैं है। कहता हूँ मुझे पागल मत करो। अच्छा ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? तुम किसी भी चीज के जिम्मेदार नहीं हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी मुस्तफा। हाँ, मैं चली जाऊंगी। इससे यकीनन तुम्हारी माँ खुश हो तुमने जाएगी। मेरी माँ का नाम ऐसे क्यों लिया? तुम होती कौन हो मेरी माँ के बारे में बकवास करने वाली? तुम्हारी माँ को तो पता भी नहीं चलेगा। एक फाहिशा ने उसके खानदान का वारिस पैदा किया है। बकवास बंद हम करो। तुम्हें बदनाम नहीं होने देंगे। बंद करो अपनी उन्हें बकवास। अपने बेटे पर फख्र होगा। बंद करो बकवास। बंद करो। बंद करो। तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस बच्चे से छुटकारा पाओगी और बात खत्म।
मिस्टर मुनीर आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर भेज दो उन्हें। मिस्टर मुनीर आ गए जनाब। ये बात मैं अच्छी तरह वाजे करना चाहता हूँ, तुम लोग मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बेशक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर अपने बदमाश दोस्तों को भी ये बता दो, वो मुझे सुबह से फोन करके धमकियां दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास इसका कोई क्लू नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, यशरान एक मशहूर खानदान से हैं। उनका शुमार बड़े बड़े लोगों में होता है। जब दोस्तों को इल्म हुआ तो उन्होंने मदद करने की कोशिश की। मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ ताकि हम एक दूसरे को समझ लें। जैसा कि मैंने कहा कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये खानदान माशरे में बहुत मशहूर और बाइज्जत है। ये इल्जामात बहुत भयानक हैं और नाकाबिले यकीन है। वो तीनों ज़हनी तौर पर सेहतमंद और तालीम याफ्ता लड़के हैं। ये इल्जामात बिल्कुल नाकाबिले यकीन हैं। प्लीज बाहर इंतजार कीजिए, पहले मैं उनकी बात सुन लूं, उसके बाद मैं मामलात का जायजा लूंगा। ठीक है जनाब। आज मैं मछली बनाऊंगा और ज़बरदस्त बनाऊंगा, सब परेशान हो जाएंगे। हेलो फातिमा गुल, कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वकील इस्तिगासा पहुंचे हैं अभी। सुबह को उनको कहीं और जाना था, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब वो आ गए हैं। उन सबको अलग अलग कमरों में ले गए हैं वो लोग। कुछ ही देर में जाकर सबका अलग अलग बयान लेंगे। करीम कैसा है? थोड़ा थका हुआ लग रहा था, मगर ठीक है, फिक्र ना करो। अरे हाँ फातिमा गुल, कादिर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें भी यहाँ आना होगा शायद। अच्छा, क्यों? यहाँ पर वकील इस्तिगासा चाह रहे हैं कि तुम उनसे बात करो। लेकिन मैंने तो यहाँ ऑफिसर को सब कुछ बता दिया है। वो तो है, मगर उस वक्त तुमने शिकायत दर्ज कराई थी ना, और वो उसकी सच्चाई जांच रहे थे। असल में यहाँ वाले वकील इस्तिगासा ही जिम्मेदार हैं इस मुकदमे के लिए। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना, ठीक है, ताकि जब वो बुलाएं तो तुम आ सको। तो क्या वहाँ जाकर मुझे उनसे मिलना होगा? क्या उससे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा? ये तो उनके ऊपर है। अगर इस्तिगासा इनको अपनी तहवील में रखना चाहे तो वो यहाँ आ सकते हैं। इससे डरना नहीं चाहिए, वो एक दूसरे को नहीं देखेंगे, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहाँ हुए भी तो तुम्हें उनको नहीं देखना होगा। ओह अच्छा। फातिमा गुल, बयानात शुरू हो रहे हैं, मैं जाती हूँ अब, बाद में बात करूंगी तुमसे। ठीक है। करीम भाई की कॉल थी। हम्म, काश मेरा सलाम कह देती हैं आप। अगली बार कह दूंगी।